नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 फूलों के बारे में। उनके बारे में बहुत सी रोचक बातें जो आपको शायद ही पता होंगी। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो जनता जनार्दन की जय करके वीडियो शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर है चेरी ब्लॉसम, जिसे स्कुरा भी कहा जाता है। एक नाजुक हल्के गुलाबी या सफेद रंग का फूल है जो जापान के चेरी के पेड़ों पर खिलता है। ये वसंत ऋतु का प्रतीक है और जापानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका रंग हल्का गुलाबी से बर्फ सफेद तक अक्सर एक सूक्ष्म ढाल के साथ होता है। इसका रूप छोटा नाजुक फूल जिनमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। ये गुच्छों में उगते हैं। जब पेड़ पूरी तरह खिल जाते हैं तो एक शानदार छतरी बनाते हैं। इसकी खुशबू हल्की सूक्ष्म खुशबू जिसमें बकाइन, गुलाब, मैग्नोलिया, पाउडर जैसा वेनिला और बादाम के नोट होते हैं। चेरी ब्लॉसम का खिलने का समय आमतौर पर मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में हनामी या फूलों को देखने की परंपरा जापानी लोगों के लिए वसंत ऋतु का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें परिवार और दोस्त एक साथ फूल खिलने का आनंद लेते हैं। अक्सर पिकनिक या पार्टी के साथ जापान में चेरी के पेड़ों पर फूल खिलने का जश्न मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। वॉशिंगटन डीसी में चेरी के पेड़ों के रोपण की शुरुआत 1912 में जापान के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए मित्रता के उपहार के रूप में की गई। जापान में फूलदार चेरी का पेड़ या सकुरा एक महत्वपूर्ण फूलदार पौधा है। चौथे डहलिया एक कंदीय पौधा है जो अपनी रंगीन और विविधतापूर्ण फूलों के लिए जाना जाता है। यह एस्टर परिवार से संबंधित है और इसका मूल स्थान मेक्सिको और मध्य अमेरिका है। डहलिया के फूल कई रंगों और आकारों में आते हैं, जिनमें नीले को छोड़कर लगभग हर रंग पाया जाता है। डहलिया की 49 प्रजातियां हैं, जिनमें से कई प्रजातियों को सजावटी फूलों के रूप में उगाया जाता है। डहलिया को उगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। डहलिया को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें नियमित रूप से पानी और खाद देना जरूरी है। डहलिया को लाही, थ्रिप्स और नीमेटोड जैसे कीटों से नुकसान हो सकता है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। डहलिया को कीटों से बचाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। डहलिया को कटिंग से भी उगाया जा सकता है। डहलिया एक सुंदर और आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है जो बगीचों और कटे हुए फूलों के लिए लोकप्रिय है। यदि आप उचित देखभाल करते हैं तो आप अपने बगीचे में एक सुंदर और रंगीन प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर है कमल, जिसे नेलम्बो न्यूसिफेरा भी कहा जाता है। एक सुंदर जलीय पौधा है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये पानी में उगता है और इसके बड़े गोल पत्ते और सुगंधित फूल होते हैं। कमल कई संस्कृतियों में पवित्रता, ज्ञानोदय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। भारत में इसे कमल, पद्म, पंकज आदि नामों से जाना जाता है। कमल के फूल सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं और इसके पत्ते ढाल के आकार के होते हैं। कमल के फूल, बीज, तने और पत्तों का उपयोग औषधियों, भोजन और सजावट में किया जाता है। कमल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कमल के फूलों और बीजों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। कमल के बीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। कमल को गमले में या पानी में उगाया जा सकता। कमल का तना लंबा, सीधा और खोखला होता है। ये पानी के नीचे कीचड़ में फैला होता है। कमल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संस्कृतियों में पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इसे अक्सर मंदिरों और धार्मिक समारोहों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर है ट्यूलिप। एक सुंदर वसंत फूल है जो ट्यूलिपा वंश से संबंधित है। यह लिली परिवार का सदस्य है और इसकी कई किस्में हैं जो विभिन्न रंगों और आकार में खिलती हैं। ट्यूलिप वसंत के दौरान खिलते हैं, मुख्य रूप से अप्रैल और मई में, और इन्हें शरद ऋतु में लगाया जाता है ताकि वे मजबूत जड़ें स्थापित कर सकें। ट्यूलिप की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी और इसे पहली बार 10वीं शताब्दी में ईरान में उगाया गया था। ट्यूलिप का नाम तुर्की शब्द टोलिबन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पगड़ी। ट्यूलिप कई रंगों में आते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, बैंगनी और यहाँ तक कि भूरा और काला भी। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गहरे कप के आकार के होते हैं और 2 से 4 इंच ऊंचे होते हैं। ट्यूलिप के पौधे 12 से 24 इंच ऊंचे हो सकते हैं। ट्यूलिप को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और धूप में उगाया जा सकता है। ट्यूलिप को नियमित रूप से पानी देने और पोषक तत्वों से भरपूर खाद देने की आवश्यकता होती है। ट्यूलिप की लगभग 109 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ लोकप्रिय प्रजातियों में शामिल हैं। नंबर 1 पर है गुलाब, जिसे इंग्लिश में रोज कहते हैं। एक फूल वाला पौधा है। यह रोजेसी का एक सदस्य है। गुलाब के फूल कई रंगों में आते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, पीला, सफेद और नारंगी। गुलाब के पौधे झाड़ीदार और कंटीले होते हैं और उनके फूल आमतौर पर सुगंधित होते हैं। गुलाब का वानस्पतिक नाम रोसा है। गुलाब की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। एंटीगुआ
रोजाड्रमंड। कुछ प्रकार के गुलाबों के फूल सुगंधित होते हैं, जबकि कुछ के फूल सुगंधित नहीं होते। उनके पत्ते हरे रंग के होते हैं और फूल आमतौर पर छोटे होते हैं। गुलाब की खेती कई देशों में की जाती है, जैसे कि भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। गुलाब की खेती के लिए उचित जलवायु, मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। गुलाब के पौधों की देखभाल के लिए नियमित रूप से पानी देना, खाद डालना और छंटाई करना आवश्यक है। इसी के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं तक था। बाकी तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए। बाकी ख्याल रखिएगा, अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।